कि मुझे लग रहा है आप दोनों मियां बीवी से ज्यादा दोस्त भी हैं और आप एक दूसरे को प्रोफेशनली भी पहचान, और जैसे आपने बताया कि आपका भी शोबिज़ का बैकग्राउंड है तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ कि आप चाहेंगे कि वीना मलिक इंडिया में जाके मूवीज करे, पाकिस्तान में मूवीज करना या दुबई में करना या यूएसए में करना, वो एक क्या आप चाहेंगे कि वीना मलिक इंडिया में जाके मूवीज करें? क्योंकि जब भी वीना मलिक इंडिया में जाती हैं तो आपको पता है पाकिस्तानी स्टार्स सेलिब्रिटीज की वहां पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर निकलती है। पहले तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि शी इज नॉट एनी मोर वीना मलिक, शी इज वीना असद खान खट्टक। ओके और दूसरी बात ये कि रिगार्डिंग द मूवीज, जैसे शी टोल्ड यू के वी विल सी डेफिनेटली, आई एम नॉट गोना स्टॉप हर फ्रॉम एनीथिंग, बट अगर अच्छे किरदार मिलते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट मिलते हैं, तो ख्वाह वो पाकिस्तान हो, ख्वाह वो अमेरिका हो, ख्वाह वो इंडिया हो, we will definitely do it. But for time being, we are very busy in personal life or planning for our wedding or especially for Umrah. तो ये बातें जो है ना शादी के बाद probably we will share with you guys कि either she can go there or not. But for time being, she is with us, with my family, और अपनी फैमिली के साथ टाइम और हॉलीडेज गुजार रहे हैं। I'm not going to India. You will. No, no. और मैंने अब वीना, मुझे बिल्कुल असद ने सही करेक्ट किया और अब मैंने वीना असद ही कहना है एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मेरे मुंह से वीना मलिक ने निकला। तो अच्छा वीना असद, अब फिल्मों का तो मुझे अंदाजा हो गया, जैसे उन्होंने बताया कि काम करेंगे, आप उम्रे पे भी प्लान कर रहे हैं जाने का, तो जो चीज है ये शादी तक यानी कि मार्च अप्रैल तक तो वीना मलिक सिर्फ अपनी इस शादी से ही रिलेटेड है और बाकी शोबिस का काम जो है वो बिल्कुल साइड पे है। Well, अगर ऑनेस्टी से मैं आपको बताऊं तो शोबिस के लिए बीच में टाइम है ही कहाँ, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी वेडिंग हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, और 3 मेजर इवेंट्स हैं। पाकिस्तान में भी मुझे हम लोगों को इवेंट करना है, दुबई में करना है, यूएस जाना है। 1 महीने के लिए शायद हम यूएस में रहेंगे क्योंकि असद को अपना एक नया बिजनेस वहाँ पर सेटअप करना है। ऑलरेडी फैमिली वहाँ पर हमारी है और हमारे अम्मी अबू भी साथ भी में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शादी तक मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी। हाँ, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीच में हैं, मगर आई हैव टू रिक्वेस्ट देम बिकॉज आई एम सॉरी, आई कांट वर्क एनीमोर। अच्छा, कांट वर्क एनीमोर। चले एक और वीना चीज बताएं, आपने कुछ अर्सा पहले ट्वीट किया कि मैं 2015 में शादी करूंगी, सरप्राइज कर दिया आपने, 2013 में ही शादी कर ली। अब आप ये बताएं, आपकी तरफ से एक आया कि बहुत जल्द आप एक मां बनने चाहेंगी, तो हम सोच सकते हैं कि अगले 1-2 सालों में वीना जो है वो शोबिस को साइड पर रख के अपनी पूरी फैमिली बना के और बिल्डअप करके फिर शायद शोबिस में आए? वेल, खुदा ताला ने फरमाया है कि एक इंसान की ख्वाहिश होती है और एक खुदा ताला की ख्वाहिश होती है, मगर हकीकत में और असल में और आखिर में होता वही है जो खुदा ताला की ख्वाहिश होती है। मैं हमेशा से शादी के इंस्टीट्यूशन को बहुत प्रेस्टिजियस मानती हूँ और हमेशा मेरी एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली है। वालिदैन का मुझ पे प्रेशर जब से मैं 14 साल की हूँ तब से है, और मेरे अब्बू की सबसे डीपेस्ट डिज़ायर जो थी वो हमेशा से यही थी दैट आई शुड गेट मैरिड। उनके लिए मेरे करियर, वो चाहते थे कि मैं करियर को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूँ। फाइनली शादी मैंने सोचा था और मैंने वादा किया था अपनी फैमिली से कि चलो ठीक है मैं 2015 में शादी कर लूँगी, मगर खुदा ताला को कुछ और मंजूर था। आई जस्ट मेड अप माई माइंड एंड गॉड डिड इट, एंड आई थिंक मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता है। इफ़ आई मेक अप माई माइंड फॉर समथिंग इट जस्ट हैपन्स, एंड इट जस्ट हैपन्स सो क्विक कि मुझे भी तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली 10 दिन के अंदर ही हो गया। एंड बाय द वे, आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता दूं कि आई थिंक इट्स असद, इट्स हिम जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर मुझ पे डिपेंड करता होता तो शायद मैं हमेशा शादी से भागती रहती। ही इज द मैन, ही टुक द डिसीजन, he took the initiative, he created everything and he made everything possible, and I was like, in the end I was like, what, ये सब हो गया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ना, शोबिज में शादी जो होती है ना वो थोड़ी सी 2-3 साल बाद कपल ही रहता है, तो हम उम्मीद रखेंगे आइंदा चंद सालों में ये कपल जो है 2 से 3 से 4 तक जाएगा और एक ट्रेडिशनल अंदाज की हमें शादी मिलेगी है। Well, Inshallah Taala, we are going to grow all together. Inshallah, I'm going to live with him for the rest of my life. Inshallah. Because मैं हमेशा से सोचती थी that हम दोनों इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप एक बार जीते हैं, आप एक बार मरते हैं और आपकी शादी भी एक ही बार होती है। आपका खुदा भी एक है और आपका
आपका नबी भी एक है. So that's what we believe in. We are going to live with each other for the rest of our lives, no matter what the rumors are, no matter what people say, no matter how much they try to break this union. हम इंशाल्लाह खुदा ताला के करम और अपने माँ बाप की दुआओं से साथ में रहेंगे और बहुत जल्द we will extend the family for sure. I can't give you the date. अच्छा, अब असद आपकी बारी है. मैंने वीना असद बशीर खटक से जो पूछना था पूछना. आपके क्या व्यूज है इन मेरे क्वेश्चंस के बारे में? कौन से वाला? माँ रेडी तो मैं क्या कह सकता हूँ? Oh my God, please stop this conversation. ये कब अच्छा, वैसे आप दोनों की फ्रैंकनेस और आप दोनों की खुशी देख के और अंदाज देख के मैं अभी तक नहीं लग रहा कि ये अरेंज मैरिज है. बहरहाल एक ब्रेक छोटा सा लेंगे और उसके बाद इस न्यूली मैरिड कपल से फिर बातें शुरू करेंगे. एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं. वेलकम बैक. अब हमारे साथ वीना असद और असद बशीर के वालिद बशीर खटक साहब मौजूद हैं और उन्हीं से पूछेंगे ये लोग जो बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये जरा बताएं कि ये शादी अरेंज थी और किस तरह दोनों खानदानों ने फैसला किया कि ये दोनों ही शोबिस से भी इनका लिंक है, आपस में मिल गए और इतनी आसानी से इन्होंने वालिदैन की बात भी मान ली. शादी, औलाद, मौत ये अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं. अगर इंसान के हाथ में पता नहीं किसको कोई रिज़्क़ देता न भी देता. सवाल ये है कि ये नेचुरली ऐसे बस कुदरती होना था. 10-12 दिन में, क्योंकि हम साहब फौजी थे, बच्चे गए हैं, वो वीजा लगाने के लिए बच्चा गया है, ये भी कुदरती उनके साथ मिल गई. ये रिश्ता कुदरती हुआ है, कोई हमारा खास प्रोग्राम तो नहीं था कि भाई. तो ये होते हैं कुदरत की तरफ से. अब सवाल ये है कि अब यहाँ हम तो सिर्फ घूमने आए थे 10-15 दिन के लिए, बस अचानक ये मामला हो गया. अब इंशाल्लाह दुबई में भी इनकी फंक्शन कराएंगे और अपने इलाके में भी कराएंगे. अच्छा, यानी कि ये दोनों एम्बेसी में मिले और जब आपके खानदान मिले तो पुरानी दोस्ती 1966 की याद आ गई. हाँ, ये कुदरती बस यहाँ आए हैं तो अचानक हुए 10 दिन के अंदर. जी अंकल, मैं कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछना चाह रहा था. एक तो ये बताएं कि ये 15 दिन की छुट्टी पे आए और अचानक ही दोनों खानदान जो है छुट्टी के शादी में आ गए, क्योंकि वीना को तो चले शोबिस से जानते, असद का भी बैकग्राउंड शोबिस का है, तो ये वालिदैन की बात इतनी आसानी से मान कैसे गए? असद का तो खैर शुरू से ये था कि कभी एक डॉक्टर को ले आता था, कभी दूसरी को ले आता था. तो असद की तो बात ही मत करो, मेरी भी जान छूट गई, क्योंकि मेरा ये आखिरी बच्चा था ना. तो इससे पहले 4 बच्चों की तो शादी हो गई. तो बस अच्छा है कि ये खुश हैं, हम भी खुश हैं. अच्छा, आप वीना आपके छोटे छोटे बेटे की अब बहू बनेगी, खिदमत वगैरह करती हैं या ये भी बिल्कुल वो जो आजकल नई नस्ल आ रही है कि सास ससुर को भूल जाना, अभी तक आपकी खिदमत कर रही हैं? आपको लग रहा है कि ये बड़ी खिदमत करने वाली बहू है? बात यह है कि ये मेरी 5वीं नूह हो जाती है. खिदमत करती है तो दुआ देंगे, नहीं करेंगे तो खुश रहे, खुदा इनको खुश रखे, ये हमारा फर्ज है. करती है कि नहीं ये बताएं. हाँ, करती है. अभी तो नई है, क्या पता, अभी तो हम वाकिफ भी नहीं है ना, क्योंकि अच्छा, दुआ करेंगे. दादे जो होते हैं वो पोते पोतियों के साथ खेलने के बड़े शौकीन होते हैं, तो दुआ है आपकी कि जल्द आपके पास पोते पोतियां और आप उनसे खेलें इस असद की. और बिल्कुल, ये तो मेरे अगले 4 बैठे हैं, उनके बच्चियां बच्चे हैं, तमाम मेरे साथ होते हैं. तो अल्लाह ताला ने अगर इनको दे दी तो यही मेरे साथ होंगे बच्चे, क्योंकि वालिदैन मैं खुद, ये तो रिवाज ही शुरू कैसे है कि जिस वक्त अपने लड़के हों तो उनकी इतनी परवाह नहीं की जाती, जब पोते पोते हो जाते हैं कुदरती बस प्यार उनके साथ होता है. बस अल्लाह ताला इनको दे बच्चे तो खुश हैं. एक आखिरी बात बताइएगा, आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि ये दोनों जो है वो पाकिस्तान आके सेट हो या आपकी ये बहू आपके अमेरिका आ जाए? क्या आपकी ख्वाहिश है? ये तो अब बाद में पता चल गया, फिलहाल तो आगे पीछे होती है, अब क्या होता है. इनको खुदा खुश रखे, हमारी जिंदगी तो वैसे ही गुजरी हुई है ना, हम सिर्फ दुआ करेंगे ना, और क्या.
चलें, ये तो आपके लोगों के प्लान थे। बहरहाल वीना मलिक, मेरी तरफ से और असद आपको बहुत ज्यादा मुबारक, और बशीर खटक साहब आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक। साफ नजर आ रहा है जिस तरह बशीर साहब ने बात की कि ये अरेंज मैरिज थी। बहरहाल ARY न्यूज की ये ख्वाहिश होगी कि आपकी ये शादी जो है वो इसी तरह आप इस शादी के बाद खुश रहें, और खास तौर पर महसूस हो रहा है कि वीना का शोबिज अब शायद ज्यादा पाकिस्तान की तरफ ही होगा और शोबिज कैरियर जो है वो पाकिस्तान से ही करेंगे। वीना मलिक, असद और बशीर खटक के साथ इस स्पेशल इंटरव्यू के बाद जुल्करनैन को इजाजत दीजिए, फिर किसी खास इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।